तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। और फिर से आपके कमेंट्स में लेके आ गया हूं और कुछ कमेंट्स के जवाब मुझे देना ज़रूरी समझा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। अभी स्टूडियो में नहीं हूं, अपने स्टूडियो से बहुत दूर हूं, एक फंक्शन अटेंड करने के लिए बाहर आया हुआ हूं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं कर सकता, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और कमेंट भी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि लैपटॉप कैमरा मेरे पास नहीं है और यहीं से वीडियो अपलोड करूँगा। तो कुछ कमेंट चैनल पे आए हुए थे तो मुझे लगा कि उनके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। पहला कमेंट है पूर्वा गुप्ता का और उन्होंने लिखा है, सर गेहूं के आटे में बेसन मिलाने से उसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है कि नहीं होता, बताएं। तो देखिए दोस्तों, जीआई जो होता है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको आप समझिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है किसी भी प्रोडक्ट का जीआई, उसको कैलकुलेट करते हैं कि वो खून में जाने के बाद कितनी स्पीड से शुगर रिलीज़ करे, पेट में जाने के बाद कितनी स्पीड से वो शुगर रिलीज़ करे। तो वो जितनी स्पीड से शुगर रिलीज़ करेगा ना, उसका जीआई उतना ही हाई होगा। मान लो गेहूं का 70 है तो वो 70 की स्पीड से शुगर रिलीज़ करेगा। अब आप उसकी क्वांटिटी आधी कर दोगे तो भाई उसकी क्वांटिटी तो आधी हुई है ना, उसकी स्पीड तो 70 ही रहेगी ना, उसका कार्बोहाइड्रेट आधा हो जाएगा, ये मानने वाली बात है। लेकिन उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो वही रहेगा, यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम नहीं होगा। फॉर सपोज जैसे मान लो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है 70, ठीक है, और उसके अंदर हम बेसन मिला देते हैं तो बेसन का जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है लगभग 56, ठीक है। तो 70 और 56, अब ये पर 100 ग्राम की एक क्वांटिटी है, तो पर 100 ग्राम में ये 126 हो गया। यानी कि 100 ग्राम उसमें गेहूं लिया, 100 ग्राम उसमें बेसन मिलाया, तो उसका कार्बोहाइड्रेट हो गया 126। अब इसको आधा 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 हम कर देते हैं। मान लो हमको 100 ग्राम गेहूं की रोटी खानी है, ठीक है, तो उस 100 ग्राम गेहूं से हमने 50 ग्राम कर दिया और 50 ग्राम बेसन मिला दिया। अब 100 ग्राम गेहूं का जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो 70 है उसके अंदर, लेकिन उसको खाना हमको 100 ग्राम चीज़ की रोटी है, 100 ग्राम एक प्रोडक्ट ही हमें खाना है, तो उसमें 50 ग्राम हमने बेसन मिला दिया और 50 ग्राम हमने उसमें गेहूं मिला दिया। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया 35, क्योंकि 70 का आधा 35 होता है। अब 35 कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। और बेसन में जो 56 कार्बोहाइड्रेट होता है 100 ग्राम में, उसको आधा कर दिया तो उसका हो गया 28 कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया 63, टोटल 63 कार्बोहाइड्रेट की एक चीज़ बन गई। तो वो 63 कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, ये फ़र्क पड़ा, क्योंकि प्योर गेहूं की खाएंगे तो 70 कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही होगा उसका, वो 70 की स्पीड से अगर अपनी खून के अंदर शुगर रिलीज़ करेगा तो कितना ही कम हो जाओ, कार्बोहाइड्रेट ही तो कम होगा, स्पीड तो उसकी वही रहेगी। हाँ, मिक्स करके जब हम चीज़ें खाते हैं तो जब खून के अंदर शुगर जाती है तो एक मिक्स कंपाउंड होता है। तो मिक्स होने के बाद उन दोनों का जब मिश्रण बनता है तो वो उसकी रिलीज़ को थोड़ा स्लो ज़रूर कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फाइबर ज़्यादा खाइए, क्योंकि जब फाइबर साथ साथ जाता है तो कार्बोहाइड्रेट को उसकी रिलीजिंग स्लो करता है। अब जो चीज़ स्लो रिलीज़ होगी तो इंसुलिन उसको अच्छे से मैनेज कर लेगा। अभी दूसरा कमेंट है निर्मल कुमारी का, ये पूछ रहे हैं, सर प्रणाम, मेरी फास्टिंग 140 है और पीपी 98 है, खाना खाने के बाद 98 है, ठीक है। ज़्यादातर पो डाउन हो जाता है, HbA1c 7.1 है, इसको कम कैसे करें। तो इनकी फास्टिंग 140 है, यानी फास्टिंग ज़्यादा है, खाना खाने के बाद 98 है। तो ऐसा होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, किसी किसी की फास्टिंग ज़्यादा हो सकती है और खाना खाने के बाद उसकी जो पीपी है वो कम हो सकती है। अगर आपने मेरा वो वीडियोज़ नहीं देखा तो इस वीडियोज़ को जाके देख लीजिए, प्रॉपर मैंने फास्टिंग ज़्यादा के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। HbA1c जो कि 3 मंथ में एक बार जाँच होती है 7.1 है, इसको कम कैसे करें ये इन्होंने पूछा है। तो भाई HbA1c कम आप लो कार्ब्स की चीज़ें खाएँगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो आपकी HbA1c कम हो जाएगी। इसके बाद में एक अगला कमेंट है, अब इसमें यूज़र आईडी है, इसमें नाम नहीं है तो मैं बोलूँगा, सर मेरा आज फास्टिंग 76 है, पीपी खाने के बाद 2 आवर्स बाद 118 है, मैं दवा नहीं खा रहा हूँ, मीठा राइस मीठा खाने के बाद इतना आया है, ओनली मैं योगा कर रहा हूँ, परेशानी कोई परेशानी नहीं है। पहले मेरा फास्टिंग 180 और पीपी खाने के बाद 280 था, प्लीज़ हेल्प मी। तो दोस्त इसमें हेल्प क्या है, पहले आपका खाना खाने के बाद 180 था,
खाली पेट 180 था, खाना खाने के बाद 280 आ रहा था। अब आप योगा कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, अब आपका फास्टिंग 76 आ रहा है, खाना खाने के 2 घंटे बाद 118 आ रहा है, तो आपका तो बिल्कुल सही आ रहा है। आप इसी डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, इसी फिगर को आप मेंटेन करके रखिए, बहुत सही रहेगा। आपकी हेल्प तो आप खुद कर रहे हैं। अगला कमेंट है प्रकाश का। इन्होंने लिखा है, सर मेरा बेटा 15 साल का है, तो कौन सी टैबलेट लेना चाहिए? ये कमेंट में स्पेलिंग मिसमैच हो जाती है, तो यही पूछ रहे हैं शायद ये कि मेरा बेटा 15 साल का है तो कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम काउंसलिंग करते हैं, यहाँ से आपको डाइट बताते हैं और डायबिटीज़ के बारे में बताते हैं। अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो पहले उसकी जांच करवानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कौन सी डायबिटीज़ है ये देखनी पड़ेगी, डायबिटीज़ किस कंडीशन में है ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्टर आपको प्रॉपर डोज देगा कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, आपकी पेनक्रियाज की स्थिति कैसी है, बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कितनी है, इंसुलिन कितना बन रहा है, कौन सी दवाई आपको सूट करेगी, तो वो एक डॉक्टर जांच के बाद ही आपको बताएगा। अगला कमेंट है नीता दीक्षित का। इन्होंने लिखा है, मैं भी शुगर मरीज़ हूँ लेकिन दवा नहीं लेती, घर का सादा भोजन और घर का काम करती हूँ, हरी सब्जियाँ, फल और भाजी खाती हूँ, सब नॉर्मल है। आपके वीडियोज़ टेंशन दूर कर देते हैं। तो ये मैंने कमेंट इसलिए रखा है ताकि आपको थोड़ा बूस्ट मिले, आपका जो मोटिवेशन आपको मोटिवेशन मिले, आपकी हिम्मत बढ़े। तो इन्होंने एक अच्छा मोटिवेट करने वाला मुझे मैसेज किया है। थैंक यू नीता जी। अगला जो कमेंट है वो है संगीता। इन्होंने लिखा है, सर मेरा फास्टिंग 137 और 2 घंटे बाद 148 आता है। मैं 52 की हूँ, 52 वर्ष शायद इन्होंने लिखा है, मैं 52 की हूँ, क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए जी संगीता जी, आपका फास्टिंग 137 है जो कि ठीक है, और आपका खाने के बाद 2 घंटे बाद 148 आ रहा है जो कि ठीक है। तो आपको मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है? आप मेडिसिन लेंगी तो फोकट में, फालतू में आपका शरीर मेडिसिन का आदी हो जाएगा और आप डायबिटीज़ से घिर जाएंगी। मेडिसिन किसी बीमारी का हल नहीं है, मेडिसिन उस बीमारी को रोकती है लेकिन उसका हल नहीं है। आपका पैराग्राफ मीटर बिल्कुल सही है, 137 148, इसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली पेट 130-35 तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका 180 तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका तो 148 ही है, तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है भारवी भैरव। अगला कमेंट है भैरव का। इन्होंने लिखा है, खाना खाने से पहले 126, खाने के बाद 111, ऐसा मतलब क्यों? क्या समझ आए? तो भाई वही बात बार बार लोग पूछते हैं, खाली पेट ज़्यादा, खाना खाने के बाद कम, तो क्या समझें? मैं बार बार यही बोलता हूँ, हर बार यही बोलता हूँ कि खाली पेट कई लोगों का शुगर ज़्यादा आता है, खाना खाने के बाद उनका शुगर कम आता है। तो ये कि नॉर्मल नेचुरल बॉडी का एक प्रोसीजर है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई फिक्स नहीं है कि आपका खाली पेट 110 आए, आपका 120, 125, 130 आ रहा है, टेंशन मत लो। खाना खाने के बाद कोई फिक्स नहीं है कि आपका 140 आए, आपका 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खाली पेट मेरे भाई शुगर कईयों का ज़्यादा आता है, क्योंकि जो लीवर होता है ना, लीवर आप अच्छे से समझते होगे, तो लीवर एक बैंक की तरह होता है, ठीक है। तो लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टॉक होती है, ठीक है, वो रखता है अपने पास इमरजेंसी के लिए। जैसे कभी आपातकाल लग जाता है तो गवर्नमेंट इमरजेंसी में बैंक में जो पैसा जमा होता है उसको रिलीज़ करती है ना। इसी तरीके से मान लो आप कहीं फंस गए, अभी जैसे हिमाचल के अंदर सुरंग में लोग फंस गए थे, तो वो खाना नहीं मिला था उनको काफ़ी दिन तक। अब उनको उनके शरीर को चलने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए, हार्ट को चलने के लिए, लिवर को चलने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, खाना तो नहीं मिल रहा, अब ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऐसी कंडीशन में जो लीवर के पास स्टॉक जो रहती है शुगर से ही ऊर्जा बनती है, ये आपको पता है। तो भाई ऐसी स्थिति में जो ब्रेन है ना, वो लीवर को बोलता है कि शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो भाई लीवर उसको जो मैनेजमेंट है, जो उसके पास शुगर रखा हुआ है इसी टाइम के लिए वो रखता है, तो वो उसको रिलीज कर देता है। तो कई बार क्या होता है, जब हम रात को खाना खाते हैं उसके बाद 10 बजे चेक करेंगे हमारी शुगर मिलेगी,
130। फिर मान लो सुबह हम उठे तो हमारी शुगर मिली 140। आप टेंशन में आ जाएंगे ये शुगर बढ़ कैसे गई, 130 थी, रात को तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो मान लो आपने खाना खाने के बाद 11 बजे शुगर चेक की, आपकी 130 मिली। अब 11 बजे आप तो खाना खा के सो गए, भाई 12, 1, 2, 3 भी बजते हैं घड़ी में। जब 12, 1, 2, 3 बजते हैं ना तो आपकी शुगर और कम हो जाती है, वो 130 से 100 हो जाती है। 4 बजते बजते मान लो वो 90 रह गई, 5 बजते बजते वो मान लो 80 रह गई, 6 बजते बजते वो मान लो 70 रह गई। अब ब्रेन को तो लगेगा ना कि इमरजेंसी आ गई, तो ब्रेन तो लीवर को बोल देगा, बाईपास कर देगा कि भाई इसके शरीर को शुगर चाहिए, 70 ही आ गई, शुगर रिलीज कर। तो लीवर क्या शुगर रिलीज कर देगा स्टॉक को, इमरजेंसी समझ के। अब आप सुबह उठोगे तो आप चेक करोगे, अब वो लीवर ने तो रिलीज किए ना, तो 140 हो गई। आपने चेक किया तो आप टेंशन में आ गए, यार मैंने तो रात को 10 बजे चेक की थी 130 थी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो 140 कैसे हो गई? भाई वो लीवर ने रिलीज कर दी, ये लीवर का काम है, इमरजेंसी मैनेजमेंट का काम उसका होता है। तो मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ खाली पेट शुगर बढ़ जाती है, तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर आप खाना खाते हो, इंसुलिन आपके शरीर में आता है और वो मैनेज कर देता है, शुगर को कम कर देता है। तो ये कई बार खाली पेट बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन कमेंटों में इतना ही। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।